बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। मुनज़्ज़ा ने पूछा है कि क्या लड़की की यही बस ज़िंदगी है कि वो खाने पकाए और मियाँ को खिलाए और घर वालों की खिदमत करे और उसकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है? अगर सोचे तुझे जो कुछ है ये इतना बड़ा है कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन चूँकि हम सोचते और रुख से हैं तो इसलिए जो नेमत हो वो हमारे लिए एक ज़हमत बन जाती है, जिनकी वजह से बाय द वे शादियाँ नहीं हुई होती हैं। अब मेरे पास इतने सवालात की भरमार है कि दोस्त तंग करते हैं, रिश्तेदार तंग करते हैं, तुम्हारी लेट हो गई शादी, इतनी लेट क्यों हो गई, तुम्हारे से ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी किस्मत का मसला है, तुम्हारे वक्तों का मसला है। वो बेचारियाँ फेस नहीं कर सकती सम टाइम, तो फिर वो लड़ पड़ती हैं कि घर में आई कोई ना। तो जिनकी हो जाती है उनको कुछ और रुख से सोचना चाहिए। आज का जो मौजू है वो बहुत दिलचस्प है। पिछले दिनों हमारा जो क्लिप था कि बैरून मुल्क जो बच्चियाँ जाती हैं वो क्या क्या एहतियातें करें और किन किन चीज़ों का बतौर ख़ास एहतमाम करें। तो अमेरिका से एक ख़ातून ने अपना नाम जो लिखा है वो मैं नहीं बताना चाह रहा। उन्होंने कहा कि 17 साल की ज़िंदगी मेरी अमेरिका में, और मैं 100 से ज़्यादा ख़ानदानों के साथ ना सिर्फ मुख्तलिफ़ शहरों में मिलती रही हूँ, मेरी उनके साथ सोशल बाइंडिंग है। तो इसके नतीजे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने जो चीज़ें बताई वो मैंने उनके पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने सोचा कि आपसे वो शेयर कर लिए जाएं। लाइक वो कहती हैं, नंबर 1, पहली बात ये कि इस बात को मेक श्योर करें, बैरून मुल्क आते हुए कोई भी लड़की बरतानिया जा रही हो, यूरोप जा रही हो या अमेरिका जा रही हो, तो इस बात को मेक श्योर करे कि घर का हर काम, बाथरूम साफ़ करने से लेके किचन साफ़ करने तक और डस्टिंग से लेके सफाई तक और पोछे तक, मॉपिंग तक, एक एक चीज़ उसको आती हो, क्योंकि उसने आके वहाँ वही करना है। और नोबडी वुड कम टू हेल्प हर आउट। वहाँ ना तो हेल्पर होता है और ना कोई हेल्प करने वाली लड़की या लड़का या माई कोई दस्तयाब होती है। सो पहली दिल से जो गलतफहमी है किसी और चीज़ को वो निकाल दीजिए। तो जो पहली शर्त है, इसीलिए बैरून मुल्क से ख़वातीन अपनी बहुएं तलाश करने पाकिस्तान आती हैं, जो कि जो वहाँ की लड़कियाँ वो जो नहीं करती, या ज़ाहिर है उनकी थोड़ी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होती है तो वो वीकली बेसिस पे करती हैं। पर जितनी फैमिलीज़ पाकिस्तान से गई हुई हैं, कोई 70 में गई, कोई 80 में गई, कोई 90 में गई, अब वो माएँ उसी फ्रेमवर्क में सेट हैं, उसी जो ज़हनी उनकी साख्त है वो 60 की 70 की दिहाई की जैसे पाकिस्तान से गई थी। तो यहाँ जो होता था वो वहाँ जाके भी वही चाहती हैं। दूसरी बात जो है, घर में जितने लोग मौजूद होंगे, सास ससुर जो बहन भाई वहाँ होंगे, कोई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, सारे काम आप ही नहीं करने। तो इसके लिए ज़हनन तैयार होइएगा, ये तवक्को मत रखिएगा कि वो आगे बढ़ के आपको हेल्प करेंगे, ये जाते ही मुसीबत आपके सर पे आनी है। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि आपको चुपचाप अपने रहने का किराया भी देना है और अपने खाने का जो ख़र्चा है वो भी देना है। जो ही आपकी कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाएगी तो ये लाजमी उस कल्चर में आपकी सास मुंह से मांग लेगी, ससुर मुंह से मांग लेगा। मियाँ अक्सर केसेस में नहीं मांगते, लेकिन जिस घर में आप रह रहे होते हो वहाँ तो वो हर सूरत में कहते हैं कि डू कंट्रीब्यूट, चूँकि सब लोग वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो ये उनके कल्चर का लाजमी हिस्सा है। चौथा, वो कहती हैं कि अंकल्स और आंटी जो जब पाकिस्तान से आई थी तो उसी पाकिस्तान को दिल में लिए वो यहाँ रह रही हैं, उन्हें इस बात से कोई ख़बर नहीं होती कि दरवाज़े के बाहर की दुनिया अमेरिका है या दरवाज़े के बाहर यूरोप है और वहाँ क्या चल रहा है। सो आप पे वो उतनी ही कमांडिंग होंगी जितनी यहाँ थी। ये मत सोचिएगा कि सास और ससुर अमेरिका में जाके बड़े दिल वाले हो जाते हैं और अच्छा फ़ौरन अपनी राय मत बनाने बैठ जाइएगा, ना डरिएगा। फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स हैं, वहाँ जाने के जो मज़े हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हकीकतें हैं। अगली चीज़ वो लिखती हैं कि ये तो को मत कीजिएगा कि यहाँ आके इन बड़े जो रिश्तेदार हैं इनके दिल और दिमाग खुल जाएंगे, वो आपकी सासें हों, वो आपकी नंदें हों, ये उतना ही ख्वार करती हैं बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा जितना आप यहाँ हो सकती हैं। जो छठी बात उन्होंने कही है वो बहुत मज़े की है। उन्होंने इस बात पे तैयार होके आइएगा कि आपको अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, बाप से बड़ी मोहब्बत है, बहन भाई के बिना आप जी नहीं सकते, तो नो यू हैव टू लिव विदाउट देम।
यू नीड टू लर्न अबाउट दैट कि आपको फ़ोन नहीं करना, फ़ोन आपके पास होगा। यू वुडेंट बी एबल कि आप उन्हें कॉल मिला सकें, फ़ोन आपके पास होगा, नेट आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन आप पे पाबंदी होगी कि तुमने दुनिया भर में नेट देखो, ड्रामे देखो, पर घर नहीं रब्ता कर सकते, बिकॉज़ वो सारे ये चाहते हैं कि इसकी रूट्स पीछे से कट जाएं। सो ये छठी बात है। सातवीं, पाकिस्तान में जब हादसा होगा, जब कोई सानिया हो जाएगा, कुछ मसला हो जाए, इमरान खान की लड़ाई हो जाए, नवाज शरीफ के साथ मसला हो जाए, फ़लाँ के साथ हो जाए, तो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल। सामने बिठा के सब पूरा टब्बर का टब्बर आपको शर्मिंदा करेगा कि ये है तेरा पाकिस्तान, ये वहाँ पे हो रहा है, और हम अमरीकी और हम बरतानवी और हम यूरोपी। तो उस वक्त गुस्सा नहीं करना, ये उनकी ज़हनी हालत पे तरस खाना है कि बाहर वाले सारे अपने आप को वो समझ रहे होते हैं कि हम यहाँ के हैं। क्या मैं पाकिस्तान में, दिल्ली में एक जमादार झाड़ू दे रहा था, तो मुख्तार मसूद साहब ने उसकी कहानी लिखी है। तो अचानक उसने देखा, 2-3 वो झाड़ू दे रहे थे कि मुसलमानों का एक जुलूस आ रहा था। अब ज़ाहिर है ये या ईसाई होंगे या एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो होंगे। तो अब अंग्रेज़ भी ईसाई थे, तो उसे दूसरे से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये हमसे आज़ादी मांग रहे हैं। इनफैक्ट अपने आप को वो उस लेवल पे कि चूँकि हम अंग्रेज़ के साथ उनके हम मज़हब हैं या हम मसलक हैं, तो ही वाज सेइंग दिस। इनफैक्ट वहाँ रहने वाले भी अपने आप को अमरीकी होते नहीं हैं, वो यूरोपी होते नहीं हैं, होते तो देसी हैं, पर अपने आप को वो रिलेट उनके साथ करते हैं। सातवीं बात उन्होंने ये बताई कि आपको इस सदमे के लिए तैयार रहना होगा कि कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, कोई आपकी तहसीन नहीं करेगा, ना खाने की, ना कपड़ों की, ना आपकी पर्सनैलिटी की। सो तो को भी मत रखिएगा कि आप जाएं और सोचें कि मैं MA करके आई हूँ, MBA करके आई हूँ या MPhil करके आई हूँ और घर के काम भी सारे संभाल रही हूँ। तो कोई वन टू ऑल, किसी एक के मुंह से, वो कहते हैं पंजाबी में, फुटे मुंह ने भी उन्होंने नहीं कहना कि यू आर टू गुड और तुमको ये काम आते हैं। आखिरी बात जो आज के सेशन की जिसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ वो ये कि आपकी ज़िंदगी में कितने आप खूबसूरत हों, बाल कितने अच्छे हों, मेकअप आपको कितना अच्छा आता हो, हुनर कितने अच्छे आते हों, खाने पकाने सारे आते हों, आपको ख़ानदानों में रहना आता हो, सर्व करना आता हो, ये सब चीज़ें देयर वुड बी अ बिग ज़ीरो, बिकॉज़ आपका हुनर, शख्सियत, आपकी पढ़ाई, आपका इल्म, आपका फ़हम, आपकी दानाई, सब उनके लिए ज़ीरो है। उनके लिए सिर्फ आप एक लड़की हो जिनको पाकिस्तान से वो एहसान करके ब्याह के लाए हैं अपने लिए, ताकि सारी उम्र आप उनके एहसान के नीचे दबे रहो और कभी कराहने की कोशिश भी ना करो। ख़ातिन हज़रात, इट्स अ बैड पिक्चर, काली स्याह, ग्रे, लेकिन सच ये है कि सच है, बाहर जाते हुए जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, अगर तो आप अंदर से तगड़े हो, लड़ सकते हो और इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकते हो, और यहाँ की मिज़री ज़्यादा है, यहाँ का दुख ज़्यादा है, यहाँ की गुर्बत ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत होगी आगे बढ़ने की, कमाने की, हिम्मत करने की, लर्न करने की। पर ऐसा नहीं है कि रेड कारपेट बिछा होगा एयरपोर्ट पे और उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ये 8 तो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लिहाज करके, इससे भी ज़्यादा है। पर हिम्मत वालों के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी बहुत अच्छी रखी है। बेहिम्मतों के लिए तो यहाँ भी बुरा हाल है, हिम्मत वाले वहाँ जाके अपने लिए ज़िंदा रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।